नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। लेह लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश। भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है लद्दाख। काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक का क्षेत्र घेरता है ये लद्दाख। लेह लद्दाख अपने कठिन रास्तों, खूबसूरत बर्फबारी और कई साहसिक गतिविधियों की वजह से भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। याद रहे कि पहले सैलानियों को यहाँ घूमने के लिए विशेष इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सैलानियों और लोकल लोगों को अपनी यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था खत्म कर दी है, जो कि लेह लद्दाख घूमने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 2017 में शुरू हुई इस परमिट व्यवस्था के तहत 300 रुपए का पर्यावरण शुल्क और 100 रुपए की रेड क्रॉस फीस दी जाती थी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब लद्दाख प्रशासन ने देश भर के सैलानियों के लिए नियमों में छूट दे दी है, यानी कि अब आप बेरोक टोक लद्दाख घूम सकते हैं, जबकि इससे पहले भारतीय नागरिकों को भी लद्दाख के कुछ इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी था। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है ये इनर लाइन परमिट? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं आपको। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जिसे लद्दाख प्रशासन जारी करता है। इस तरह का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर के किसी संरक्षित क्षेत्र में एक तय समय के लिए यात्रा की इजाजत देता है। लेह में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से मिलने वाला ये परमिट प्रोटेक्टेड एरिया में एक तय समय के लिए ट्रैवल करने की इजाजत देता है, इसलिए इसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट भी कहा जाता है। विदेशी सैलानियों को ये परमिट इसी नाम से जारी किया जाता है। इस परमिट के एवज में कुछ शुल्क भी सरकारों द्वारा लिया जाता है। लद्दाख के अलावा इनर लाइन परमिट की व्यवस्थाएं पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्यों में है। बता दें कि इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को 1873 में ब्रिटिश भारत के कालखंड में लागू किया गया था। कंपनी शासन में इसे तत्कालीन सरकार ने अपने व्यापारिक हितों को संरक्षित करने के लिए बनाया था, जिससे कि प्रतिबंधित इलाकों में भारत के लोगों को बिजनेस करने से रोका जा सके। इस सिस्टम के तहत भारत और प्रतिबंधित क्षेत्रों के बीच एक काल्पनिक विभाग रेखा सी बनी हुई थी, जिससे कि परमिट के बिना किसी को भी इन संरक्षित इलाकों में जाने से रोका जा सके। लद्दाख के जिन हिस्सों के लिए अब तक इनर लाइन परमिट की जरूरत थी, उनमें नुब्रा वैली, खारदुंगला वैली, तुरतुक, पेंगोंग और दा टीएसओ के इलाके शामिल थे, लेकिन अब टूरिस्ट इन जगहों पर भी आसानी से घूम सकेंगे। इस व्यवस्था के खत्म होने से पर्यटन के विकास में मदद मिलने की संभावना है। बता दें कि लद्दाख के लोग काफी समय से परमिट में ढील देने की मांग कर रहे थे, ताकि यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़े और नुब्रा घाटी और लेह की तरह लद्दाख में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हों। क्योंकि अब ये मांग पूरी हो गई है, तो उम्मीद है कि लद्दाख में रोजगार और कामकाज के साधन बढ़ेंगे, जिससे वहां के लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।